हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम वन रक्षक परीक्षा 2024 के गणित के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 50 और 250 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 50 है। दूसरी संख्या है ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 250। तो चलिए इसका हल देखते हैं। अगर आपको इसका ये प्रश्न आपसे बनता है तो आप खुद से बनाइए। तो पहले देखते हैं महत्तम समापवर्त 50 है। महत्तम समापवर्त को क्या बोलते हैं? HCF। और LCM लघुत्तम समापवर्त 250 है। तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्त। तो पहली संख्या बोला गया है कि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल शेष बचता है। मान लो पहली संख्या x है, उसको 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल 50 बचता है। यानी x का मान अगर इससे गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा, तो x का मान 100 हो जाएगा। मानिए पहली संख्या है, हमको पहली संख्या पता चल गई कि पहली संख्या कितनी है, 100 है। तो इसमें मान रखते हैं पहली संख्या है 100, जो भी हमने निकाला। दूसरी संख्या निकालना है तो इसको ऐसे रोमन वर्ड में लिख देते हैं। दूसरा लघुत्तम समापवर्त है 250 गुणित महत्तम समापवर्त है 50। अब इसका हम गुणा कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 250 गुणित 50 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा। यानी दूसरी संख्या का मान आएगा 25 गुणित 5 यानी 125। ये हमारा क्या है, आंसर। चेक कर लीजिए आपका ये आंसर आया है नहीं। इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्र ए बी एक सरल रेखा है, x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं एक बार और बना देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर होगा। ये एक रेखा है, रेखाखंड है ए और बी, ठीक है। ये पहले x का मान निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि जब ये पूरा एक सीधी रेखा में जो कोण बनता है, टोटल कितना ऊपर बनता है 180, नीचे बनता है 180, ठीक है। तो यहाँ पे जब बताया गया है कि ए और डी के बीच 110 का कोण बन रहा है, तो ये 2x होगा। यानी 110 + 2x = 180 बोल सकते हैं। अब इसको शिफ्ट कर देंगे उस साइड, तो 180 - 110 ये हो गया 70, घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 35 डिग्री। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 70 डिग्री। 2x है तो 35 × 2x लिखा है तो 35 × 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा। ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर बोला है ये 50 है, यहाँ तक का कोण का मान क्या है 50। ये 3x है तो हमको x का मान पता है, तो 35 × 3 कर देंगे तो हमको उसका भी मान मिल जाएगा। 35 × 3 करेंगे तो 105 डिग्री होता है। अब ऊपर का भी मैं बताई थी, जैसे इसके ऊपर का कितना 180 डिग्री बनता है, तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे बनाती हूँ 50 डिग्री + y
यहाँ पे ये y है ना, तो y प्लस ये 3x का मान 105 निकाले हैं बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y का मान हो जाएगा y प्लस 155 डिग्री बराबर 180। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 180 माइनस 155 यानी y का मान आएगा 25 डिग्री। अब पूछा गया है क्वेश्चन में क्या कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स का मान कितना है, तो यहाँ पे हमको x का मान पता है 35 डिग्री प्लस y का मान पता है 25 डिग्री, यानी ऐड करेंगे तो कितना होगा 60 डिग्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको हम नॉर्मल ओरल भी बना सकते हैं, जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि सीपी बोला है 4 और एसपी बोला है 5। तो पूछा है लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत इसको ऐसा बना सकते हैं 5 में से 4 घटाएंगे, मतलब एसपी से सीपी घटाएंगे तब तो लाभ होगा ना, और किस पे, तो सीपी पे, तो 4 इंटू 100 प्रतिशत निकालना है लाभ का, इसलिए गुणित 100 किए, इसको घटाएंगे तो 1/4 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25%। ये है हमारा आंसर, इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 261 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। त्रिभुज का परिमाप निकालिए। ठीक है, तो पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब बोला गया है अनुपात क्या है, 3:4:5, 3x 4x 5x ऐसा इसको लिख सकते हैं, 3x 4x और 5x। ठीक है, तो हमको पता है, तो हमको क्या बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है। कितना है, 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है और ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखेंगे समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बी इंटू एच, बेस इंटू हाइपोटेनस। सॉरी, बेस इंटू हाइट होता है, तो मान रख देंगे 1/2, आधार है 4x और हाइट है 3x बराबर 216। अब इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये होगा 6x² बराबर 216। अब इसको फिर कटा देंगे तो x² इज इक्वल टू 36। अब इसको वर्ग कर देंगे तो वर्ग हटेगा तो 6 आएगा। तो अब बोला है, पूछा क्या है प्रश्न में,
त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। अब इसमें मान रख देंगे तो 4x इंटू 6 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। 3x इंटू मतलब 3 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। 5 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। अब तीनों का योग है 24, 18 और 30। तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 72 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे हम ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, पॉज करके लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 150 रुपये पर 8% की दर से उतना ही ब्याज जितना 800 रुपये पर 3 वर्ष में 4.5% की दर से मिलता है, कितने वर्षों में मिलेगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा, ये पता होना चाहिए। और इसको हम बराबर करके बनाएंगे। कैसे? 150 रुपये, ठीक है, 8%। फॉर्मूला आपको SI का पता ही होगा, साधारण ब्याज का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। तो 150 प्रिंसिपल है, 8% ब्याज है, समय नहीं दिया गया है तो उसको मान लेंगे x अपॉन 100। फिर बोला है जितना 800 रुपये पर 3 वर्ष में 4.5% की दर से मिलता है। तो इसको ऐसा लिखेंगे बराबर करके 800 गुणित, इसको लिख सकते हैं 9/2, और समय दिया है 3 वर्ष, और बटे में 100। अब इसको कटाएंगे, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, दो इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 150 गुणित 8 गुणित x, और गुणे में 2 को भी कर देते हैं शिफ्ट, 2 बराबर 800 गुणित 9 गुणित 3। अब सबको इधर शिफ्ट कर देंगे, 800 9 3 बटे 150 8 गुणित 2। मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि जो मैथ्स में वीक है उसको प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट कटा के भी आंसर बता सकती हूँ, लेकिन एक एक स्टेप में बता रही हूँ तो इसको ध्यान से देखिएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 दाम 80 हो गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी बचा क्या? 9 बस बचा। तो यही 9 साल टाइम पूछा था, तो ये 9 साल ही हमारा आंसर होगा। तो ये होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई है। तो बोला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कटा देते हैं अपन, 6 से 6 कट जाएगा, यानी a² इज इक्वल टू 100। a का मान होगा 10। इसमें अगर हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं तो वर्गमूल से निकल के 10 आएगा, ठीक है। तो a का मान हो गया 10। बोला है उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, यानी घन का
विकर्ण, ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए कि घन का विकर्ण होता है a√3। तो a का मान है 10√3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो ये है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सबसे इजी सवाल है। ये वन रक्षक का परीक्षा भी हुआ था जो व्यापम द्वारा आयोजित है। तो इसमें का सबसे इजी प्रश्न यही था कि इसका मान ज्ञात करना है। तो जिस पे बार लगा है ये तो सबको बन जाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। 0.5 और 7 में बार लगी है, तो ध्यान रखेंगे पहले तो हम 5 और 7 को लिख देंगे, और जिस पे बार लगी होती है उसके लिए 9 लिखते हैं जितने पर बार लगी है। तो किसके किस पर बार लगी है? 5 के लिए 1 9, 7 के लिए 1 9, तो दोनों पे बार लगी थी इसलिए 2 बार 9 लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 57/99। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उनके मूल्य के अवरोही क्रम में है? इसको जमाना रहता है। तो इसको सबसे अच्छा मतलब कई तरीके से हम बना सकते हैं, या तो एलसीएम लेके बना सकते हैं, या तो और भी तरीके हैं इसको बनाने के लिए। तो इसमें सबसे इजी है कि इसको कटा के बनाए। जैसे 5/9, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा 0.55। 7/11 को 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.63। 8/15 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.53। 11/17 को अगर हम डिवाइड करें तो आएगा 0.64। अवरोही क्रम पूछा है ना, तो इसमें पहले सबसे बड़े को जमाना है। तो बड़े को जमाएंगे तो सबसे बड़ा है, कौन है सबसे बड़ा? 0.64, फिर है 0.63, फिर है 0.55, फिर है 0.53। ठीक है, तो इसको आप जमाएंगे तो पहले आएगा 11/17, फिर आएगा 7/11, फिर आएगा 5/9, फिर आएगा 8/15। तो ये तो ऑप्शन किससे मिल रहा है? ऑप्शन डी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1% के आधे को दशमलव रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन ए 0.005, ऑप्शन बी 0.05, ऑप्शन सी 0.02, ऑप्शन डी 0.2। तो 1% का आधा बोला है, यानी 1% यानी 1/100 लिखते हैं ना। अब बोला 1% का आधा, तो इसको लिखेंगे 1/200 हो जाएगा। तो 200 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.005। ये हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर है, AC = 12 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। AB का मान कितना होता है? 6√3। AC का मान कितना है? AB का मान कितना है? 6√3। AC का मान है 12 सेंटीमीटर और BC का मान है 6 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण है जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये बेस है जिसको बोलते हैं आधार, ये है लंब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, P से डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो बोला है कि ये तो पहले हमको पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है ना। ये कैसे पता हमको कि समकोण त्रिभुज है? तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। जैसे p का मान कितना है 6√3, इसका वर्ग कर देंगे और b स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग कर देंगे तो 12 आ जाएगा। देखते हैं मेरे एक बार करके एच स्क्वायर। तो क्या होगा 6 छक्का 36 इंटू 3 प्लस 36 बराबर एच स्क्वायर। ये 144 हो जाएगा एच स्क्वायर। अब इसको वर्ग हटाएंगे तो एच का मान आ जाएगा 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं एच का मान हमारे पास कितना है 12 ही है। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। और समकोण त्रिभुज का जो मान होता है 90 डिग्री होता है, ये भी याद रखना। एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो बी का मान क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाला जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो इससे हो जाएगा ऑप्शन सी। पूछा क्या है, बी का ही मान पूछा गया है, तो हम ऐसे बना सकते हैं कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, वन रक्षक में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सब मैंने करा दिए हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।